हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का हमारा वीडियो है फिर से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में। बहुत सारे जो मेरे छोटे भाई हैं वो थोड़े से डिमोटिवेट हो गए। उनको ऐसे लग रहा है कि मैंने ऐसे कह दिया है और कोई ट्रांसफॉर्मेशन का किसी ने चैलेंज नहीं लिया है, तो सच में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है या नेचुरल बॉडी बनाना पॉसिबल नहीं है यार। तो इसी के ऊपर वीडियो, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे मैंने बाहर रोनाल्डो की फ़ोटो लगाई हुई है, आप सारे लोगों को बॉडी चाहिए ऐसी रोनाल्डो जैसी, है ना। आधे लोग पूछते भी हैं भैया क्या ये नेचुरल है, जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यार सारी चीज़ ना जेनेटिक्स पे है। अब जो रोनाल्डो है, रोनाल्डो की मुझे बचपन की फ़ोटो मिली नहीं, रोनाल्डो के बेटे की फ़ोटो मुझे मिल गई। आप देखो, अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके जेनेटिक्स इसके बेटे जैसे हैं, या फिर जिनकी फिजिक बचपन से ऐसी थी, बचपन से सिक्स पैक एब्स हैं। तो इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स मेरे भाई। ये अब जो इसका बेटा है रोनाल्डो का, ये जब बड़ा होगा तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि भगवान ने उसको पैदा और उसके जेनेटिक्स इतने ही फैट परसेंटेज के साथ दिए हैं। आप और मैं हैं 20% 30% वाले, उसका बेटा पहले ही 9% वाला है, तो उसका फैट बढ़ेगा भी तो 12-13 पे जाएगा। हम इस लेवल पे जाके लीन होते हैं, वो फैट बढ़ के उतना होगा जिस पे हम लीन होते हैं। तो बॉडी कंडीशन अलग होती है, बॉडी टाइप अलग अलग होता है, कितनी बार बता चुका हूँ। और जिन लोगों को ऐसे लगता है कि मैं स्टीरॉइड्स प्रमोट कर रहा हूँ, भाई थोड़ा भेजा लेके आओ मार्केट में कहीं मिल जाए तो। और मैं कभी भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट नहीं था मेरे भाई, नेचुरल बॉडी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बॉडी तो नेचुरल फेज़ में ही रहेगी। अगर आप स्टीरॉइड्स लेके भी बॉडी बना लोगे ना, 3 महीने 4 महीने 5 महीने की साइकिल भी अगर आप चलाते हो, उसके बाद अब जब आप पीसीटी करते हो, देन आप नॉर्मल डाइट पे आते हो, तो बॉडी आपकी फिर से वही होनी शुरू हो जाती है। बॉडी बिल्डिंग क्या है? बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, एक गेम है, ठीक है, जिसके अंदर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जैसे आपको दिख रहे होंगे, ये लोग तैयारी करते हैं अपने आप को स्टेज पे दिखाने के लिए, एक दिन के लिए, और इसके अंदर वो पूरे साल मेहनत करते हैं। देन 3 महीने 4 महीने की स्टीरॉइड साइकिल चलाते हैं, देन उस दिन अपना बेस्ट दिखाते हैं स्टेज के ऊपर। और जैसे मैं बता चुका हूँ कई बार कि जिस दिन ये स्टेज पे बॉडी दिखाते हैं ना अपनी, जब इनकी बॉडी सबसे तगड़ी दिख रही होती है, अंदर से ये बॉडी बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि ये लोग 5% 6% बॉडी फैट पे होते हैं, जो कि बहुत कमज़ोरी इनको फील हो रही होती है। तो ये गेम है, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा एक ना काम है, ना हमारा पार्ट है, ना गेम है। हमारा काम है फिट रहना। और आधे लोगों ने कहा भाई हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो भाई बॉडी बिल्डिंग महंगी है, फिटनेस महंगी नहीं है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि 15-16 साल वाले जो बच्चे हैं ना, तुमको अभी बॉडी बिल्डिंग में घुसने की ज़रूरत नहीं है। किसने तुमको ये कहा अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी दिखेगी तो ही तुम अच्छे दिखोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। बॉलीवुड ने, हॉलीवुड ने ये बना दिया है। जिनको तुम देखते हो ना भाई, उनकी एज 40-40 साल है, 30 साल 40 साल, और तुम 15-15 16-16 साल के हो, तुमको अभी से चुल्लू ही पड़ी है वो बॉडी बनाने की, ऋतिक रोशन जैसी, सलमान खान जैसी। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी बॉडी होगी तो ही तुम सुंदर दिखोगे, तभी तुमसे लड़कियां पटेंगी, तभी तुम्हारे ऊपर कपड़े अच्छे लगेंगे। तो भाई बॉडी बिल्डिंग महंगी गेम है, फिटनेस नहीं। आप जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला, अगर आप 15-16 साल के हो, आप MMA ज्वाइन करो, बॉक्सिंग ज्वाइन करो, टाइक्वांडो ज्वाइन करो, जूडो ज्वाइन करो, मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करो, रेसलिंग ज्वाइन करो। मैं नहीं कह रहा रेसलर बन जाओ। देखो मैं भी कोई प्रोफेशनल रेसलर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतनी ट्रेनिंग ली हुई है कि आई हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस। जब आप तगड़े होते हो, आपके अंदर वो स्टेमिना होता है। किसी भी बॉक्सर, किसी भी रेसलर, किसी भी MMA फाइटर से मिले ना, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो आसमान फाड़ के ऊपर जा रहा होगा। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे अंदर इतना स्टेमिना है, मेरे अंदर इतनी फुर्ती है कि सामने जो बंदा खड़ा है ना, मैं इसको 20 सेकंड में 25 सेकंड में नॉकआउट कर सकता हूँ, नो मैटर वो कितने किलो का है, कितने इंच का उसका डोला है। और यही कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं तुमने मेरे अंदर देखा होगा। मुझे नहीं डर लगता यार किसी से, तुमने देखा होगा भाई, कभी नहीं डरा। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई पीट सकता है तो वो रेसलर पीट सकता है भाई। इतनी मैंने रेसलिंग की ट्रेनिंग ली हुई है अपने भाइयों से। क्या कला जंग है, क्या निकाल है, क्या धोबी पछाड़ है, क्या 5 नंबर पॉइंट वाली पुट्ठी है, हर चीज़ मुझे आती है। मुझे पता सामने वाला बॉडी बिल्डर है, रेसलर नहीं है। अगर 100 किलो का है, 90 किलो का है, मैं 85 kg का, मेरे सामने 100 किलो का बंदा खड़ा है, कितने भी मसल्स हैं भाई, मेरे को मतलब नहीं है। मुझे पता है मुझे किधर से निकल के जाना है, इसको उठाना है, आसमान में उठा के नीचे मार देना है। तो वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। जब तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा तो तुम हंसोगे बॉडी वाले लोगों पे यार। जब तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा ना कि इसको तो मैं 10 सेकंड में नॉकआउट कर सकता हूँ, तो तुम हंसोगे। वो कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हारे अंदर, और यही चीज़ मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। बॉडी होना सब कुछ नहीं है, बॉडी तो कभी भी बन जाएगी। और जैसे मैं बता रहा हूँ, नेचुरल फेज ही बॉडी रखनी पड़ेगी। जो तो लोग तुम इंस्टाग्राम पर देखते हो, जिन लोगों को तुम यूट्यूब के ऊपर देखते हो, वो तैयारी करते हैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने में, और वो अपना बेस्ट दिखा के, वीडियो दिखा के, फोटो शूट्स करवा के देन बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं।
जब नॉर्मल जाते हैं तो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं और उनके सिक्स पैक एब्स उतने नहीं दिखते हैं, 12-15 बॉडी फैट पर आ जाते हैं। तो वो ही हेल्दी वो है और वो आप नेचुरली गेन कर सकते हो। तो जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं भैया हम डिमोटिवेट हो गए, आपने ऐसे बोला, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं कभी भी नेचुरल बॉडी के या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ अगेंस्ट हूँ लोगों को झूठे सपने दिखाने के, जो लोग लोगों को झूठे सपने दिखाए जाते हैं। अब तुमको ना एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक चीज़ समझाता हूँ। मेरे को कोई ये बोले, देखो फिटनेस की जो ऑडियंस है ना वो पूरे इंडिया में 10% है, और 10 किसी भी तुम यूट्यूबर को देख लेना, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, ये मैक्सिमम ग्रोथ है किसी भी यूट्यूब चैनल की, ठीक है। अब मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर मेहनत करता हूँ, समझना जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ। अब मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर मेहनत करता हूँ और मुझे अगर झूठे सपने दिखा दिए जाएँ कि तेरे ना राजवीर 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे 2 साल में, 3 साल में, ठीक, 20 मिलियन 25 मिलियन के मुझे सपने दिखा दिए जाएँ और मैं गधों की तरह मेहनत कर रहा हूँ, कुत्तों की तरह मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और जब वो 3-4 साल हुए ना तब भी मेरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो मेरे को उस टाइम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगी। और लोग मुझसे कह रहे हैं मुझे तू 10,000 दे, मैं तेरे 20 मिलियन ऐसे करवा दूंगा। मैं उसको 10,000 दे रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। फिर मुझे किसी ने कहा, फिर मुझे कोई और दिखा, मुझे लगा ये तो अच्छा टेक्निकल बंदा है, उसने कहा 20,000 दे, मैं तेरे 20 मिलियन करवा दूंगा। मैंने उसको 20,000 दिए, उसने भी नहीं करवाए, फिर तीसरे को दिए। तो मैं पैसे सबको दे रहा हूँ, नेचुरल बॉडी बनवाने के लिए पैसे सबको दे रहा हूँ फिर, लेकिन बनवा कोई नहीं रहा है, सब पैसा ले रहे हैं और भाग जा रहे हैं। तो लोग मुझे 20 मिलियन सब्सक्राइबर के सपने दिखा रहे हैं लेकिन वो नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि ये फिटनेस चैनल के लिए पॉसिबल ही नहीं है। फिटनेस चैनल की ऑडियंस 10% है पूरे इंडिया में, तो फिटनेस चैनल की जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम 5 मिलियन 6 मिलियन है। इतनी भी नहीं है, लेकिन एक बंदा हमारी इंडस्ट्री का है जो 4 मिलियन 5 मिलियन टच कर चुका है। बाकी आपने कोई नहीं देखा होगा पूरे वर्ल्ड में फिटनेस चैनल जो कि 10 मिलियन 12 मिलियन 15 मिलियन हो, कोई भी नहीं है, ना हो सकता, क्योंकि ऑडियंस फिटनेस की उतनी नहीं है। तो मेरे को जब 3-4 साल में मेहनत कर लूँगा, सारे लोगों को पैसे दे दूंगा, तो मुझे कितना डिमोटिवेशन होगा कि यार मेरे तो 20 मिलियन हुए ही नहीं, लोगों के तो हैं, अमित भड़ाना के तो हैं, टेक्निकल गुरुजी के तो हैं, कैरी मिनाती के तो हैं। लेकिन मेरे को कोई बंदा अच्छा जेन्युइन मिल जाए और मुझे वो ये समझाए कि देख भाई, टेक्निकल गुरुजी अमित भड़ाना और कैरी मिनाती का सब्जेक्ट अलग है, उनका कंटेंट अलग है, उनका कंटेंट एंटरटेनमेंट वाला है जिसकी ऑडियंस 100% है। उसको आंटी अंकल भी देख सकते हैं, 80 साल के लोग भी देख सकते हैं। टेक्निकल गुरुजी का टेक चैनल है, उसको पूरी दुनिया देखती है, तो वो ऑडियंस अलग है, वो पूरी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन तुम सिर्फ फिटनेस वाली को कर रहे हो, तो तुम्हारे जो चैनल की ग्रोथ होगी वो 20 मिलियन नहीं होगी, वो 5 मिलियन 6 मिलियन के आसपास होगी। तो मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन होगा, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि मुझे 5 मिलियन 6 मिलियन जाना है, धीरे धीरे चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। सही तो बोला है बंदे ने। तो वही मोटिवेशन तुमको देना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये जो यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा ये चुतियापा यूट्यूब के ऊपर है, नेचुरल 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 वाला क्यों है वो भी बताता हूँ। तुमको ये मैं देना चाहता हूँ, तुमको मैं ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि नेचुरली हम यहाँ तक जा सकते हैं, हमारा बॉडी टाइप ही है। सबसे पहले तो किसी से कंपेयर मत करा करो कि मैं विद्युत जामवाल बन जाऊँगा, मैं ये बन जाऊँगा। आपको अपने हिसाब से देखना कि मैं मेरा बेस्ट दूं और इतना मुझे ग्रोथ करना है। तो यही मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने दब के वर्कआउट करो, या 1 साल 2 साल वो दब के वर्कआउट करो। किसी को देख के यूट्यूब पर कि इसने नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करा है, 5% 6% बॉडी फैट पर है, मैं भी आ जाऊँगा। उसके बाद तुम डिमोटिवेट हो, और जब इंसान वहाँ जाके डिमोटिवेट होता है ना, वो कहता है अब तो मैंने इतनी मेहनत कर ली है, अब तो मैं करके मानूंगा, तो वो स्टीरॉइड्स वाली लाइन में जाता है कि आप मुझे दे दो, लेकिन क्योंकि मैंने इतनी मेहनत कर लिया कि अब तो मैं 6 पैक एब्स देखना चाहता हूँ मेरे, अब तो मैं देख के मानूंगा। वो जो जिद आ जाती है ना, वो मार रही है लोगों को। लोग ये कह रहे हैं कि मैं स्टीरॉइड प्रमोट कर रहा हूँ, मैं लोगों को मरने में मजबूर कर रहा हूँ। मैंने कब किया स्टीरॉइड प्रमोट? मैं तो लोगों को बचा रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ। तो जब तुमको अभी डिमोटिवेशन थोड़ी सी होगी ना, तो मैं बताऊँगा कि मेरी वहाँ तक बॉडी नहीं जाएगी, तो तुम खुश रहोगे जितनी मिलेगी उतने में भी। अब ये नेचुरल क्यों होता है पता है? कितने ट्रांसफॉर्मेशन देखना यूट्यूब के ऊपर भाई, 20% फैट से 6% फैट पे लेके आ रहे हैं लोग। 2 फोटो लगाई हुई हैं, बिफोर आफ्टर, 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन, 150 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। यूट्यूब के ऊपर ये वीडियोस वायरल जाती हैं, ठीक। फिर यहाँ से जब लोग देखते हैं ना, तो आप उनको मैसेज करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है भाई इसने तो बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की है, नेचुरल की है, तो आप में से बहुत सारे लोग उनको मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करवा दो। और उनका मोटिव ही वो होता है
ट्रांसफॉर्मेशन करना कि आपका ध्यान खींच सकें, आपकी जेब से पैसा खींच सकें। फिर आप जाते हो उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो कि भैया हमारी भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करवा दो, वो कह देते हैं हो जाएगी। आप कहते हो कितनी फीस लोगे, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000। आधे तो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। कितने रोज़ मुझे मैसेज आते हैं भैया फलाने ने पैसे ले लिए, रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो वहाँ आप पैसे देते हो। अब जैसे कि मेरा ये वाला वीडियो था, 2 करोड़ के आसपास इसके ऊपर व्यूज़ हैं, मतलब 1.8 करोड़, 2 करोड़ होने वाले हैं, कुछ दिनों में हो जाएंगे। तो जब मेरा ये वीडियो वायरल हुआ था ना भाई, इतने दिन के मैसेजेस थे मुझे, भैया हमें भी, आपने इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया, हमें भी ट्रांसफॉर्म कर दो, हमसे फ़ीस ले लो। तब मैंने तंग होकर स्पेशल एक वीडियो बनाया था कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन ना तो नेचुरल है, मैंने इंजेक्शन लिए हैं, मैं आपको नेचुरल ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, और दूसरी चीज़ मैं ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग देता ही नहीं हूँ। मैं चाहता तो बहुत से लोगों को लूट सकता था, मैंने नहीं लूटा, क्योंकि मैं पास्ट में टक्कर खा चुका हूँ, हराम का पैसा कमा के गवा चुका हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो मैं, मुझसे हुआ नहीं, मैंने मना कर दिया। अब यही चीज़ लोगों को बुरी लग रही है, जो लोग ये अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं ना। वैसे बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और जो ये अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं ना भाई, इनकी हो रही हैं दुकानें बंद। क्यों? क्योंकि जब मैं एजुकेट कर रहा हूँ, अभी तक किसी ने ये चीज़ें बोली नहीं थी, यूट्यूब के ऊपर आके सारे लोग बेवकूफ़ बनते थे। अब एक बंदा आया जिसने पूरे सिस्टम को झंझोड़ दिया कि भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यहाँ तक पॉसिबल है, यहाँ तक नहीं है, जिसका जो बॉडी टाइप है। बंदा को, जैसे मैंने रोनाल्डो के बेटे का एग्जांपल दिया, ये आगे तक श्रेडेड दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंबानी का जो बेटा है, अनंत अंबानी या हमारा अदनान सामी, ऐसे जो लोग हैं वो ऐसे नहीं दिख सकते लाइफ में कभी भी नेचुरली। भगवान भी नहीं कर सकता भाई। तो अब आधे लोगों को ये चीज़, अब लाखों में मेरे व्यूज़ जा रहे हैं, लाखों में मेरे वीडियोस को लोग देख रहे हैं, लाखों में जब देख रहे हैं तो वो लाखों दोस्तों को भी समझा रहे हैं, तो इनकी दुकान हो जाएगी बंद। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम फीस देते थे ये लालच में कि 6 महीने में हमारी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अब तुम फीस देना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम कहोगे हमने राजवीर का वीडियो देखा था और उसकी बातों में लॉजिक था, ऐसी वीडियो, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली नहीं होती। तो ये सामने वाला जो कोच है या गुरु है या यूट्यूबर है या ऑनलाइन ट्रेनर है, ये हमको बुद्धू बना रहा नहीं होगी। तो वहाँ से उनकी दुकानें बंद हो रही है। दैट्स वाई जो छुटपुट टटपुंजी है ना, ये ऐसे बोल रहे हैं। एक बात फिर से क्लियर कर दूँ, टटपुंजी मैं उनको बोलता हूँ। मैंने कभी कम सब्सक्राइबर वाले मेरे यूट्यूबर भाइयों को कभी मैंने टटपुंजिया नहीं बोला, क्योंकि मैं भी कम सब्सक्राइबर से उठ के आया हूँ। मैंने भी वो दिन देखे जब 100 सब्सक्राइबर के लिए मैं दूसरों के फ़ोन ले लेके सब्सक्राइब कर रहा था अपना चैनल। टटपुंजिया मैं इन लोगों को बोलता हूँ जो यहाँ देख रहे हो, ये मेरे ऊपर वीडियो बना के अपने आप को नेचुरल बता के, कोई कह रहा मैं नेचुरल श्रेड करके दिखाऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं अपने आप को नेचुरल श्रेड करूंगा, अगर तुम राजवीर के समझदार सब्सक्राइबर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अबे मेरे सब्सक्राइबर से क्यों भीख मांग रहा है भाई? दूसरा कह रहा है मैं तुझे मारूंगा, अबे फिर कुछ कहूँगा, फिर आधे कहेंगे भैया तुम तो बदमाशी दिखाते रहते हो। तो इनकी हो रही हैं दुकानें बंद। दिस इज़ द रीज़न ये अगेंस्ट वीडियोज़ बन रही है। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी बिल्डिंग महंगा गेम है, फिटनेस नहीं। किसी भी एकेडमी पकड़ो, कोई भी एकेडमी पकड़ो, बॉक्सिंग की एकेडमी पकड़ो, महीने की 2,000-3,000 फीस जाती है, जितने का आप वे प्रोटीन खाते हो। जब आप बॉक्सिंग करोगे ना, आपके अंदर का जो स्टेमिना होगा भाई, करके देखो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू गाइज इन चीज़ों के लिए। जब आप रेसलिंग करोगे ना, कितने में होती है? 50 रुपये की लंगोट आती है रेसलिंग की भाई। और ये जो मैंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ ना रेसलिंग का, ये मैंने खुद 300 रुपये का खरीदा। स्पोर्ट्सन का कॉस्ट्यूम है, 300 रुपये का था। पहनो और मेहनत करो, घर की दाल रोटी खाओ। जब आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो ना, स्टेमिना वाला काम करते हो, तो आपकी बॉडी पे फैट भी नहीं आता भाई। घर का खूब आराम से दाल चावल खाओ, खूब अच्छे कार्ब्स खाओ, थोड़े बहुत बादाम का दूध पियो। बादाम रगड़ा, मैंने इतने वीडियोस बनाए हुए हैं, खाड़े वाला दूध बताया हुआ है, बादाम का दूध बताया हुआ है, मुनक का पानी बताया हुआ है। ये देसी चीज़ें खाओ और देसी मेहनत करो। देखो भाई, नेक्स्ट लेवल फिट हो जाओगे और नेक्स्ट लेवल बॉडी में ताकत होगी। जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि तुमको पता होगा जो सामने मसल वाला बंदा घूम रहा है ना 18 इंच का डोला लेके, इसको मैं ऐसे 20 सेकंड के अंदर उठा के आसमान में ज़मीन में मार दूंगा। थोड़ा बहुत वो कॉन्फिडेंस का टच मेरे अंदर भी तुम लोगों को दिखता होगा, क्योंकि मैंने ली हुई है वो ट्रेनिंग। मुझे पता है 18 इंच का डोला है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 20 सेकंड का है। 20 इंच का डोला ये 1.5 मिनट का है। इसका 1.5 मिनट में भूत बना दूंगा। तो ये चीज़ है, जब वो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो मसल्स से कहीं ज़्यादा होगा और बॉडी तो कभी भी बन जाएगी। यार भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बॉडी बिल्डिंग गेम पैसे का है। और वो जो बॉडी आप सोचते हो ना, वो बॉडी जब भी बनेगी जब आपकी जेब में पैसा आएगा। अभी आप 15-16 साल के हो, पैसे आपकी जेब में आने, उसके लिए बहुत सारा वे प्रोटीन खाना पड़ता है, बहुत सारा मल्टी वाइटामिन्स खाने पड़ते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, बहुत सारे
हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है, जिसका कि खर्चा दिन का 1000 रुपये कम से कम होता है। 1000 रुपये दिन का खाओगे तो महीने का 30,000 हो गया। तो अभी तुम्हारी एज नहीं है वो 30,000 वाली, लेकिन बॉक्सिंग करोगे तो मम्मी पापा दिला देंगे फीस 3,000 2,000। MMA ज्वाइन करोगे तो 2,000 3,000 फीस जाएगी। अखाड़ा ज्वाइन कर लेते हो, रेसलिंग ज्वाइन कर लेते हो, एक लंगोट 50 रुपये का आएगी, कॉस्ट्यूम 300 रुपये का आएगा। अखाड़े में तो कोई फीस भी नहीं जाती भाई। जूडो ज्वाइन करो, वो कॉस्ट्यूम आएगा 1500-1600 रुपये का। कराटे ज्वाइन करो, घर का खाना माँ बाप खिला देंगे। तो कहाँ महंगा है, कहाँ डिप्रेशन में जा रहे हो, कहाँ डिमोटिवेट हो रहे हो भाई। ये चीज़ें किसी यूट्यूबर ने आज तक बताई है तुम्हें कि तुम MMA ज्वाइन करो, मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करो। साला मेरा खुद का मन है मैं बैंकॉक जाके MMA ट्रेनिंग लेके आऊँ 6 महीने, लेकिन काम वाम के चक्कर में मैं जा नहीं पा रहा हूँ। जिस दिन मेरा दिमाग घूमा ना, क्योंकि आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मुझे ऐसे चाहिए कि साले थप्पड़ मारूँ ना किसी में, ज़मीन पर लेट जाए बंदा। वो तो अभी भी कर सकता हूँ, इतनी मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, लेकिन मेरा MMA का बहुत मन है। मेरा मन कर रहा है बैंकॉक जाऊँ। तुम्हारा पता नहीं क्यों नहीं मन करता, तुम कहाँ मसल बनाने में घुसे हुए हो, कहाँ यूट्यूबरों की बातों में आए हुए हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया भाई, रोनाल्डो के जेनेटिक्स बचपन से ऐसे हैं। अक्षय कुमार इज़ द फिटेस्ट मैन ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ता है अक्षय कुमार, उसके बाद वेट ट्रेनिंग करता है। तो अक्षय कुमार की बॉडी रोनाल्डो जैसी क्यों नहीं है? मेहनत तो अक्षय कुमार भी बहुत करता है ना भाई। 4 बजे उठता है वो बंदा सुबह, फिर 10 किलोमीटर भागता है, फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग करता है, फिर काम करता है अपना। तो अक्षय कुमार के एब्स क्यों नहीं पहुँचे रोनाल्डो तक? क्योंकि पहुँच ही नहीं सकते। अक्षय कुमार को अलग फिजिक दी है भगवान ने, रोनाल्डो को अलग फिजिक दी है। अंबानी का बेटा इन दोनों से भी मेहनत कर लेगा, तब भी अंबानी का बेटा इन दोनों से भी ज़्यादा मेहनत कर लेगा ना, तो भी इस लेवल पे नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी अलग दी है भगवान ने। तो हमको हमसे कॉम्पीट करना, अपने आप से कॉम्पिटिशन रखना, हमको किसी को देख के नहीं करना, ठीक है? तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है भाई। बॉडी बिल्डिंग महंगा गेम है, और जो बॉडी बिल्डर है ना उनके लिए यूज़फुल है, हमारे और तुम्हारे लिए यूज़लेस है। तुम मेरे पास आओ, सपोज करो तुम स्टीरॉइड्स भी लेने को तैयार हो, मेरी गाइडेंस में तुम में से कोई आ रहा है 2-3 लाख रुपए फूक रहा है महीने 3 महीने 4 महीने के, और मैं तुम्हें स्टीरॉइड्स दे के बॉडी बना दूं। उसके बाद जब तुम्हारी PCT होगी, पोस्ट साइकिल थेरेपी, ताकि तुम्हारा, अब क्या होता है ना, जो बॉडी बिल्डिंग का गेम है वो है टेस्टोस्टेरोन का सारा। मसल बिल्डिंग में, फैट लॉस में टेस्टोस्टेरोन यूज़ होता है, जो इंजेक्शन हर बॉडी बिल्डर लगाता है, और तुम्हारे सो कॉल्ड नेचुरल यूट्यूबर्स भी लगाते हैं। तो क्या होता है, जब उसको हम लगाते हैं तो हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा ऐसे दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसको हमें उसको छोड़ना ज़रूरी है। उस टेस्टोस्टेरोन को हम सारी ज़िंदगी नहीं लगा सकते, हमें उसको छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन होता है हमारी बॉडी में। अगर हम डालते रहेंगे ना उसको, तो हमारी बॉडी जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाती है, जिससे हमको इरेक्शन होता है, जिससे हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग का काम करता है, वो हमारी बॉडी नेचुरल वाला बनाना बंद कर देती है, शट डाउन कर देती है। तो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने मिलती हैं। तो बहुत सारे लोगों को देखने मिलती हैं जिनके अंदर दिमाग नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो झेलते हैं। लेकिन सारे लोग स्मार्ट हैं। मैं स्मार्ट हूँ, सारे यूट्यूबर्स स्मार्ट हैं, जो खुद को नेचुरल बताते हैं, स्टेज कम्पीट करते हैं, या कोई एथलीट खुद को बता रहा है, वो स्मार्ट है, सबके पास दिमाग है। वो चलाते हैं, देन बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो उसके बाद जब वो खाना पीना खाना शुरू करते हैं, ऑफ सीजन जाते थे, फिर से मोटे हो जाते हैं। तो नेचुरल फेज़ पे आ जाते हैं। तो वो जो नेचुरल फेज़ होता है ना, वो उतना शार्प नहीं होता, श्रेडेड नहीं होता 6% 7% बॉडी फैट वाला। सब 12 पे 14 पे आ जाते हैं, 12-14% बॉडी फैट पे। तो जब घूम फिर के आना ही 12-14% बॉडी फैट पे, तो तुमको काहे जाना है 5% 6% बॉडी फैट पे? क्यों रिस्क लेना है जान का, क्यों पैसा फूकना है? अगर मैं तुमको बॉडी बना के भी दे दूँ ना, तो तुम उसको भी नहीं मेंटेन कर पाओगे। तो जो बॉडी है वो कभी भी बन जाएगी, जब तुम 25-26 साल के हो जाओगे ना, तब भी बना लोगे। लेकिन जो स्ट्रेंथ बनाने की तुम्हारी एज है ना, जो इम्यूनिटी बनाने की तुम्हारी एज है, या जो स्टेमिना बनाने की तुम्हारी एज है, ये एज दोबारा नहीं आएगी। यहाँ जो इम्यूनिटी बनेगी, यहाँ जो स्ट्रेंथ बनेगी ना 15-16 साल की एज में, यहाँ जो स्ट्रेंथ बनेगी, ये तुम्हें पूरे बुढ़ापे तक तगड़ा रखेगी। ना तो तुम्हारा कोई वायरस कुछ कर पाएगा, जैसे कोरोना है, कुछ भी है, ना कोई वायरस कुछ कर पाएगा, ना कोई वायरल फीवर कुछ कर पाएगा। तुम इतने तकड़े रहोगे, तुम्हारी बॉडी हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार रहेगी, लोहा बन जाएगी। तो उन चीज़ों में जाओ जो तुम्हारा गोल होना चाहिए, उन चीज़ों में नहीं जो नहीं होना चाहिए। और जो लोग वीडियोज़ ये बना रहे हैं कि ये बंदा स्टीरॉइड्स प्रमोट कर रहा है, भाई गू खा के मर जाओ तुम लोग। पहले मेरे वीडियो को खोल के सुना करो क्या बोल रहा हूँ, देन यहाँ आके अपने मुंह से हगा करो, ठीक है? तो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया। बॉडी बिल्डिंग महंगा गेम है, फिटनेस नहीं। दूसरों से कंपेयर नहीं करना, खुद से करना, और नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी बॉडी शेप आप ला सकते हो। सब कुछ नहीं है, नेचुरली नहीं होती, और नेचुरली ही होती है।
जो बहुत श्रेड दिखती है वो स्टेज के लिए दिखती है, एक दिन के लिए दिखती है, और वो भी नहीं रहती पूरी ज़िंदगी। आई होप आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी, थोड़े से कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। कुछ नहीं होते हैं फिर बता देना भाई, फिर वीडियो बनाऊंगा, मर जाऊंगा पर समझा के जाऊंगा सारों को, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय। जब तक नहीं समझोगे ना साड़ो, जब तक समझाऊंगा, ठीक है। लव यू ऑल।